आज से पीएम श्री वायु सेवा टिकट काउंटर की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, यानी उद्घाटन वही कर रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर वो उद्घाटन करेंगे। भोपाल से जबलपुर रीवा एयर कनेक्टिविटी संचालन अब शुरू हो जाएगा। भोपाल इंदौर समेत 8 शहरों में पर्यटन के लिए एयरक्राफ्ट होगा और मंत्रालय में विभागों की समीक्षा करेंगे। 6 सीटर एयरक्राफ्ट भोपाल, जबलपुर और रीवा सिंगरौली के लिए रवाना होगी। सीएम मोहन यादव एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पर्यटक फ्लाई ओला वेबसाइट से बुकिंग कर सकेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा सीएम ने मंगलवार को मंत्रालय से बुकिंग सेवा शुरू की है। यानी अगर आपको अब भोपाल से इंदौर जाना है या भोपाल से आपको सफर तय करना है रीवा का, तो अब इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप ट्रेन मार्ग या बस से ही जाएं, बस से वहां पर जाएं और पहुंचें। और चूंकि ट्रेन और बस से बहुत टाइम लग जाता है, तो आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हैं। अब ये कहां से कहां तक इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, कितने पैसों में आप बुक कर सकते हैं, कहां से बुक कर सकते हैं, ये आपके मन में जरूर सवाल होगा। इन सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर है विवेक पटैया। वो सारे सवालों का जवाब देंगे। उद्घाटन तो करेंगे सीएम, बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, कितना पैसा देना होगा और कहां कहां जा सकते हैं। देखिए, एक बड़ी सुविधा जो है पर्यटकों के लिए भी और आम जनता के लिए भी आज से मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे शहर हैं प्रदेश के, वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा जो है फ़िलहाल नहीं है। ऐसे शहरों को जैसे आप भोपाल से रीवा जाना चाहते हैं या इंदौर से रीवा जाना चाहते हैं, रीवा से भोपाल, इंदौर, जबलपुर जाना चाहते हैं, जबलपुर से भोपाल आना चाहते हैं या ग्वालियर जाना चाहते हैं, इन तमाम शहरों की कनेक्टिविटी के लिए ये एयर टैक्सी की सुविधा जो है राज्य सरकार आज से शुरू करने जा रही है। और किराए की बात करें तो एक मिनिमम जो किराया है वो इन शहरों का लिया जाएगा। जैसे आपको यदि भोपाल से रीवा जाना है तो उसका किराया जो है करीब 15,000 से के आसपास है। इसके अलावा अन्य शहरों का भी किराया जो है ठीक इसी रेंज में है। दूसरी बात ये है कि बुकिंग काउंटर के लिए इसमें ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन है, जो वेबसाइट सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको जाके ऑनलाइन बुकिंग करना है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी बुकिंग काउंटर रहेंगे। एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर पर जाकर भी यात्री जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो बुकिंग की सुविधा भी जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि सहूलियत भरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार के का मानना है कि जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है या प्रदेश के मनमोहक पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये एयर कनेक्टिविटी की सुविधा काफ़ी लाभप्रद होगी। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि पर्यटकों का जो झुकाव है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तरफ और धार्मिक स्थलों की तरफ ज़्यादा हुआ है। जब से उज्जैन में महाकाल लोक बढ़ा तो एकदम से जो पर्यटकों की संख्या जो है, महाकाल आने वाले पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। ऐसे में इन एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा जो है पर्यटकों को मिलेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग करके काफ़ी समय लगता है। जैसे आपको रीवा से इंदौर जाना है, महाकाल के मंदिर जाना है, तो आपको एक पूरा दिन जो है ट्रेवल करके निकल जाएगा। और यदि एयर कनेक्टिविटी की सुविधा होगी तो आप इंदौर से सीधे उज्जैन बाई रोड आ सकते हैं और वहाँ इंदौर से सीधे उज्जैन जा सकते हैं एयर कनेक्टिविटी। चूंकि 15,000 कोई बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं कि बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी दी जा रही है? निश्चित तौर पर सरकार जो है इस किराए में सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। हालांकि आप स्वयं जानते हैं कि एयर कनेक्टिविटी का किराया जो है वो काफ़ी होता है और एयर टैक्सी जो है होती है वो कम यात्रियों को लेकर उड़ान भरती है। और यात्रियों की कम संख्या के कारण यदि हम बात करें तो उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में सीमित संख्या में यात्रियों को लेकर जाने वाली एयर टैक्सी का किराया ज़्यादा होगा। उसका जो भार है वो सरकार कुछ भार वहन करेगी और बाकी जो है यात्री से लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एयर टैक्सियों का जो इस्तेमाल है वो कई बार जो है
मरीजों को लाने ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब आपातकालीन सेवा में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हो जाती है कर्मचारियों के साथ जो चुनाव ड्यूटी में रहते हैं या किसी अन्य ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके लिए इस एयर टैक्सी का भी उपयोग जो है चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में किया था। ऐसे में आने वाले समय में इन एयर टैक्सी का उपयोग जो है गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी सुविधा राज्य सरकार जो है वो देने जा रही है। और किराए की बात है तो प्रारंभिक रूप से किराया जो अभी निर्धारित कर दिया गया है, यदि उस एयर कनेक्टिविटी में या तो पर्यटक नहीं मिलते हैं किराए के कारण या फिर कोई दिक्कत आती है तो सरकार उस पर बाद में पुनर्विचार भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो निर्धारित किराया है उस किराए में ही पर्यटकों को, आम लोगों को इन एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका।